हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आप सबका हमारा संडे स्पेशल वीकली करंट अफेयर्स MCQ वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को MCQ फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं। आई होप आपको पता होगा कि हमारी रेगुलर करंट अफेयर वीडियोस आती हैं, जिनके बेसिस पे ही ये करंट अफेयर्स के जो टेस्ट है प्रिपेयर किए जाते हैं, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। अगर आपको नहीं पता है, आई वुड सजेस्ट कि आप जाके हमारे चैनल को विजिट कीजिए और वीडियोस को जरूर फॉलो कीजिए, ताकि आपका करंट अफेयर्स जो है स्ट्रांग हो सके। देखो, अनलाइक अदर्स, हम यहाँ पे हर एक अननेसेसरी चीज ऐड नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हम अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा दें कि हाँ जी, हमारे ही PPTs, PDFs या वीडियोस में से क्वेश्चंस आए हैं। जी नहीं, हम सिर्फ उन्हीं से डील करते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है पेपर के अंदर आने के लिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ करंट अफेयर से ही इतना ज्यादा डील करेंगे तो बाकी के जो आपके बेसिक GS के सब्जेक्ट्स हैं उन्हें आप टाइम नहीं दे सकते। तो दैट इज वाई हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से डील करते हैं, ताकि आपको एक क्रक्स मिले जिसको आपको पढ़ना है, ताकि प्रोबेबिलिटी आप रिवीजन, देखो जितनी रिवीजन करोगे उतनी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी आपकी करंट अफेयर्स से डील करने के लिए। तो रिवीजन तभी हो सकती है अगर आपके पास सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें हों, सिर्फ कोर चीजें हों जो मैटर करती हैं। कुछ जो इक्के दुक्के क्वेश्चन है, देखो वो किसी को भी नहीं आएंगे और बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चंस आपकी मेरिट डिसाइड करेंगे। तो मेक श्योर आप उन क्वेश्चंस के ज्यादा अच्छे से डील करें जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हाई है, एंड दैट इज व्हाट वी डू फॉर यू हियर। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। IAF कंटिजेंट अराइव्स इन डैश फॉर मल्टीनेशनल एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024। तो मतलब क्या है कि देखो, आपको बेसिकली पूछा जा सकता है कि जो एक्सरसाइज रेड फ्लैग 24 है वो पहली बात मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, आपको ये याद रखनी है। और ये कहाँ पे हुई? तो आपको याद रखना है कि अलास्का US से जो हमारी कंटिजेंट है इंडियन एयरफोर्स की, वो रिसेंटली इल्सन एयरफोर्स बेस गई है अलास्का के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए मल्टीनेशनल एक्सरसाइज रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज। और ये जो रेड फ्लैग एक्सरसाइज है ये 1975 से हो रही है। अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि इल्सन एयरफोर्स बेस कहाँ पर है, तो आपको ये भी याद रखना है कि वो अलास्का USA के अंदर है। नेक्स्ट, नासा मैगेलन मिशन डिस्कवर्स ऑनगोइंग डैश वोल्केनिक एक्टिविटी। तो नासा के मैगेलन मिशन ने क्या डिस्कवर किया है, कहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी? तो वीनस के ऊपर। इट वाज डीप स्पेस मिशन लॉन्च्ड बाय नासा ऑन May 4, 1989। किसको एक्सप्लोर करने के लिए? वीनस प्लैनेट को एक्सप्लोर करने के लिए। जो मैगेलन स्पेस क्राफ्ट है ये अराइव किया है वीनस पे 1990 के अंदर, एंड इसने जो अपना फर्स्ट ग्लोबल मैप था ऑफ द सर्फेस of Venus as well as global maps of the planet's gravity field. Recently, after analyzing जो भी आर्काइव डॉक्यूमेंट्स थे नासा के मैगेलन मिशन के, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जो न्यू लावा है वो फ्लो करता है वीनस के अंदर, सजेस्टिंग कि जो प्लैनेट है वो वोल्केनिकली एक्टिव है और वोल्केनिकली एक्टिव था 1990 से लेके 1992 के बीच में। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आपको मैगेलन मिशन याद रखना है, ये मिशन नासा का है, ये याद रखना है, वीनस के लिए है, ये याद रखना है। ठीक है। NIMHANS निमहंस recently honored with prestigious Nelson Mandela Award for dash promotion। तो कौन सी प्रमोशन के लिए इन्हें रिसेंटली नेल्सन मंडेला अवार्ड जो है इससे ऑनर किया गया है? तो देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निमहंस या NIMHANS जो है ये बेंगलुरु में बेस्ड है। ये इंडिया की प्रीमियर मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन है। हैज बीन कॉन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024 बाय WHO ड्यूरिंग 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन जिनीवा। ठीक है, तो हेल्थ से रिलेटेड इनको जो है हेल्थ प्रमोशन के लिए इन्हें जो है ये अवार्ड मिला है। ये जो अवार्ड है ये रिकॉग्नाइज करता है इंडिविजुअल्स की, इंस्टीट्यूशंस की एंड ऑर्गेनाइजेशन की दैट हैव डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ प्रमोशन। ठीक है, तो हेल्थ प्रमोशन के लिए कोई भी इंडिविजुअल हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया या ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जो भी अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं ये अवार्ड उन्हें जो है दिया जाता है। तो अब आपको ये चीज याद रखनी है। आपको NIMHANS के बारे में याद रखना है, ये बेंगलुरु बेस्ड है, ये याद रखना है। और इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है ये याद रखना है, हेल्थ के लिए मिला है। और ये अवार्ड इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है। किसने इन्हें ये अवार्ड दिया है? WHO ने इन्हें ये अवार्ड दिया है 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो कि जिनीवा में हुई उस टाइम पे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। साउथ कोरिया प्लान्स मार्स लैंडिंग इन डैश एज इट लॉन्चेस फर्स्ट प्लेस स्पेस एजेंसी कासा। तो जो साउथ कोरिया है वो प्लान कर रहा है मार्स के ऊपर कौन सी ईयर के अंदर फर्स्ट लैंडिंग, जैसे ही वो अपना फर्स्ट स्पेस एजेंसी कासा जो है लॉन्च करेंगे। तो इसका आंसर है 2045। जो साउथ कोरिया है वो प्लान कर रहे हैं मार्स के ऊपर लैंडिंग बाय 2045, इन्वेस्टिंग 100 ट्रिलियन वॉन
जिसकी वैल्यू $72.6 बिलियन है इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। जो प्रेसिडेंट यून सुक योल हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि वो लॉन्च करेंगे कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कासा विच एम्स टू बूस्ट साउथ कोरिया इनटू द टॉप 5 स्पेस पावर्स। जो कासा है वो सपोर्ट करेगी एरोस्पेस इंडस्ट्री को विद द फर्स्ट लूनर लैंडर प्लान्ड फॉर 2032। तो जो लूनर लैंडर है वो प्लान किया है उन्होंने 2032 के अंदर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। कासा किसकी एजेंसी है? साउथ कोरिया की एजेंसी है। 2045 में मार्च के ऊपर लैंडिंग को ये प्लान कर रहे हैं और 2032 में लूनर लैंडिंग जो है ये प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट इज मुंबई सुपर कॉप कृष्ण प्रकाश ऑनर विद डैश साहित्य भारती अवार्ड। तो इनको कौन सा साहित्य भारती अवार्ड मिला है? किसको? सबसे पहले तो मुंबई के सुपर कॉप कृष्ण प्रकाश को, ठीक है। तो इन्हें जो है हिंदी के अंदर साहित्य भारती अवार्ड मिला है। ये जो फेमस एनुअल हिंदी साहित्य भारतीय अवार्ड है वो कृष्ण प्रकाश को दिया गया है। उनका मुंबई पुलिस स्पेशल काउंटर टेररिज्म टीम फोर्स 1 के अंदर जो भी उनका लीडिंग रोल रहा है, जो भी उनका इतना अच्छा रोल रहा है, तो उसके लिए उन्हें अपने लीडरशिप रोल के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। जो कृष्ण प्रकाश हैं ये 2 टाइम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, जिन्होंने अपना 3rd इसके साथ ही इनिशिएट कर दिया है मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स थ्रू पोस्ट कार्ड्स टू लोड राम एनेबलिंग द कॉमन मैन्स डायरेक्ट कनेक्शन विद द डिवाइन। ये हमने काफी अच्छे से सब कुछ डिस्कस किया हुआ है जो भी हम अभी देख रहे हैं। तो ये सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। इनकी पीपीटी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये एंड में भी मैं आपको बताऊंगी, बट इन एडवांस एक बार आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ। नेक्स्ट 21st शंग्रीला डायलॉग 2024 रिसेंटली कंक्लूडेड है। तो ये जो शंग्रीला डायलॉग है 21st, ये कहाँ पे कंक्लूड हुआ है? तो सिंगापुर के अंदर 21st एडिशन एशिया पैसिफिक प्रीमियर डिफेंस मीट जो शंग्रीला डायलॉग है और द एशियन सिक्योरिटी समिट, ये सिंगापुर के अंदर 2 जून 2024 को कंक्लूड हुआ। जो शंग्रीला डायलॉग है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद सिंगापुर गवर्नमेंट। ये जो डायलॉग है इसके अंदर पार्टिसिपेशन थी 100 डेलीगेट्स से वर्ल्ड वाइड, डिस्कसिंग प्रेसिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड एक्सप्लोरिंग फ्रेश अप्रोचेस, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। किनकी कोलैबोरेशन हुई थी इस साल? सिंगापुर गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट किया था IISS के साथ, और ये 21st एडिशन था एशिया पैसिफिक प्रीमियर डिफेंस मीट का, ठीक है। तो जो ये और कंक्लूड हुआ है सिंगापुर के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। विच कंट्रीज एस्ट्रोनॉट बिकम्स फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 days इन स्पेस? तो कौन सी कंट्री के जो एस्ट्रोनॉट हैं वो फर्स्ट पर्सन बने हैं जिन्होंने 1000 दिन स्पेस के अंदर स्पेंड किए हैं? तो इसका आंसर है रशिया। ओलेग कनेन्को जो 59 ईयर ओल्ड रशियन कॉस्मोनॉट हैं, रिसेंटली उन्होंने एक हिस्टोरिक लैंडमार्क अचीव किया है बाय बिकमिंग द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने 1000 दिन स्पेस के अंदर जो है स्पेंड किए थे। अनाउंस्ड बाय रॉसकोमोस, दिस माइलस्टोन वाज रीच्ड ड्यूरिंग कनेन्कोज 5th मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, जो कि कमेंस हुआ था September 15, 2023 के अंदर। जो इंटरनेशनल एयर स्टेशन है आप सबको पता होगा 1998 के अंदर ये लॉन्च हुआ था। 5 स्पेस एजेंसीज के बीच में कोलैबोरेशन है, नासा US की, रॉसकॉस्मोस रशिया का, JAXA जापान, ESA यूरोप एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA। Next, who has been recently appointed as the Vice Chancellor of Indian Institute of Foreign Trade? तो रिसेंटली किन्हें जो है अपॉइंट किया गया है वाइस चांसलर IIFT का? तो इसका आंसर है राकेश मोहन जोशी। राकेश रंजन 1992 बैच IAS ऑफिसर जो मणिपुर कैडर के थे, उन्हें चेयरमैन अपॉइंट किया गया है SSC का, ये भी आपको याद रखना है। और जो सुशील कुमार सिंह है उन्हें अपॉइंट किया गया था एन ऑफिसर फ्रॉम इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1993 बैच से एज चेयरमैन ऑफ दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट इन कांडला गुजरात। ये अदर अपॉइंटमेंट है, ये अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा। ये सारी आपको रटनी ही पड़ेंगी, इनके अंदर तो कोई लॉजिक एज सच नहीं है याद करने के लिए। नेक्स्ट इज नार सिंह वन दिलीप बॉस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गिवन इन द फील्ड ऑफ। तो नार सिंह को दिलीप बॉस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस फील्ड के अंदर मिला है? तो टेनिस के अंदर। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन IATA हैज अनाउंस्ड दिलीप बॉस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट टू कोच नार सिंह। ये जो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन है इंस्टीट्यूटेड अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन द नेम ऑफ दिलीप बॉस इन 2002। जो दिलीप बॉस थे वो एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर थे इंडिया से। विच स्टेट और UT अनवेल्ड इंडिया फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव? तो कौन सी स्टेट या UT है जिसने अनवेल किया है इंडिया का पहला एस्ट्रो टूरिज्म
इनिशिएटिव। इसका आंसर है उत्तराखंड। जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उसने ऑर्गेनाइज किया है इंडिया का पहला एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट, जिसका नाम है नक्षत्र सभा इन मसूरी द क्वीन ऑफ हिल्स। उत्तराखंड गवर्नमेंट है एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव में वो एम कर रहे हैं टू अट्रैक्ट एस्ट्रोनॉमी एंथुजियास्ट, एडवेंचरर्स एंड ट्रैवलर्स, ताकि वो मार्वल कर सके एट द वंडर्स ऑफ द यूनिवर्स व्हाइल एंजॉयिंग द स्टेट्स नेचुरल स्प्लेंडर। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ जो है एक पहला एक वन ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है इंडिया के अंदर। तो आपको ये याद रखना है, उत्तराखंड के अंदर जो है इसे अनवेल किया गया है। Dash wins UNWSIS award for disaster resilience technology। तो इसका आंसर है CWAT। At the United Nations World Summit on Information Society WSIS+20 Forum High Level Event 2024 held in Geneva, Switzerland, जो CWAT है उन्हें रिसीव किया है prestigious champion award under AI C7 E-Environment category for its project mobile enabled डिजास्टर रेजिलियंस थ्रू सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग। ठीक है, तो इनके प्रोजेक्ट है मोबाइल एनेबल्ड डिजास्टर रेजिलियंस थ्रू सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग। जो सेंटर है फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CWAT, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन August 24, 1984 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक प्रीमियर टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। मेनली आपको याद रखना है कि इसने रिसेंटली इसको UNWSIS अवार्ड जो है दिया गया है डिजास्टर रेजिलियंस टेक्नोलॉजी के लिए। Which of the following countries will jointly develop Trishna satellite to target climate change impacts? तो recently कौन सी कंट्रीज jointly develop कर रही हैं Trishna satellite क्लाइमेट चेंज को टारगेट करने के लिए? तो ये इंडिया और फ्रांस आपको याद रखना है। ठीक है, तो द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एंड फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES हैव अग्रीड टू वर्क टुगेदर ऑन अ सैटेलाइट मिशन तृष्णा। तो तृष्णा की फुल फॉर्म है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, और तृष्णा जिसके शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है, इज अ बिग सैटेलाइट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये जो है हुज ओनली गोल इज टू टेक डिटेल पिक्चर्स ऑफ अर्थ सर्फेस। ठीक है, जो तृष्णा है वो 2026 के अंदर लॉन्च होगी एंड विल वर्क फ्रॉम सन सिंक्रोनस ऑर्बिट 761 किलोमीटर अबव अर्थ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कौन सी ऑर्बिट में वो वर्क करने वाली है। ईयर आपको याद रखना है, फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, और ये इंडिया और फ्रांस का मिशन है इसरो एंड CNES। अब CNES को आपको याद रखना है। देखो, अगर CNES पढ़ के आप कंफ्यूज हो सकते हो, कोई और कंट्री भी मार्क कर सकते हो, तो ये सारी चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है। Which country recently tested its hypersonic missile capable of striking Moscow within 30 minutes? तो कौन सी कंट्री है जिसने टेस्ट की है अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि मॉस्को को 30 मिनट के अंदर स्ट्राइक कर सकती है? तो इसका आंसर है USA। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने अभी टेस्ट की है अनआर्म्ड माइनेटमन 3 ICBM फ्रॉम वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया। ये 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है विद 13,000 किलोमीटर रेंज। रिसेंटली ये एक सिंगल न्यूक्लियर वॉरहेड इन्होंने कैरी किया, इंश्योरिंग फास्ट लॉन्च एंड हाई रिलायबिलिटी। नेक्स्ट इज विच कंट्री विल अडॉप्ट इंडियाज UPI सिस्टम फॉर इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट? तो अब कौन सी कंट्री है जो इंडिया का UPI सिस्टम अडॉप्ट करने वाली है? तो इसका आंसर है पेरू। द लेटेस्ट डील बिटवीन NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL एंड द Central Reserve Bank of Peru, ठीक है, is a big step forward for digital payment system around the world। ठीक है, इनका गोल क्या है? टू सेटअप अ सिस्टम इन पेरू जो कि बिल्कुल यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की तरह UPI की तरह काम करेगा। दिस वुड मेक पेरू द फर्स्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका टू यूज NPCI's टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जो पेरू है साउथ अमेरिका के अंदर ऐसी पहली कंट्री बन जाएगी जो NPCI की टेक्नोलॉजी को यूज करने वाली है। PV Sindhu has been designated as brand ambassador for Dash Control। ठीक है, तो जो PV सिंधु है उन्हें डेजिग्नेट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर किसके लिए? तो टोबैको कंट्रोल के लिए। इंडियन बैडमिंटन मेस्ट्रो मिस PV सिंधु हैज बीन डेजिग्नेटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टोबैको कंट्रोल। एक बार हमने ये भी पढ़ लिया, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई रिपीट कि हमारी PDF PPT आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पे जाएं और ऐसी वीडियोस के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।